नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। दोस्तों, जीवन क्या है, ये संसार क्यों है, हम कौन हैं और हमें आखिर जाना कहाँ है, इन सब का अद्भुत रहस्य छुपा है भगवद गीता अध्याय 15 में पुरुषोत्तम योग में। आइए आज हम भगवान श्री कृष्ण के साथ इस अद्भुत ज्ञान यात्रा पर निकलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ये संसार एक विशाल अश्वत्थ वृक्ष बरगद का पेड़ की तरह है, जिसकी जड़ ऊपर परमात्मा में है और जिसकी शाखाएं नीचे फैली है। ये वृक्ष संसार का प्रतीक है, जिसकी जड़ें अदृश्य है लेकिन शाखाएं हर जगह फैली है। हम सब इसी पेड़ की पत्तियां हैं, लेकिन याद रखो, ये वृक्ष शाश्वत नहीं है, ये क्षण भंगुर है। जैसे पेड़ की पत्तियां हवा के साथ झूलती रहती है, वैसे ही हम भी संसार में मोह और भटकाव के साथ बहते रहते हैं। लेकिन असली यात्रा जड़ों की ओर, परमात्मा की ओर है। श्री कृष्ण हमें बताते हैं, इस वृक्ष को वैराग्य की तलवार से काटकर ही मुक्ति मिल सकती है और तब साधक उस परम धाम को प्राप्त करता है, जहां जाने के बाद कोई लौटकर नहीं आता। मित्रों, संसार की इच्छाएं, वासनाएं, मोह, अहंकार, ये जड़ें हैं इस पेड़ की। जब तक इन्हें काटा नहीं जाता, आत्मा परम सत्य को नहीं जान पाती। अगर जीवन में शांति चाहिए, अगर जीवन में मुक्ति चाहिए, तो हमें मोह के बंधन को तोड़ना ही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, वो मेरा परम धाम है जो सूर्य या चंद्र से प्रकाशित नहीं होता। वहां पहुंचने पर जीव कभी लौटकर नहीं आता। सोचो, एक ऐसी जगह जहाँ कोई अंधकार नहीं, कोई दुख नहीं, कोई मृत्यु नहीं। वही है भगवान का धाम, वही है असली शांति। हम बाहर की दुनिया में रोशनी ढूंढते हैं, धन, शोहरत, संबंध में, पर असली रोशनी भीतर है, परमात्मा के साथ एकत्व में। भगवान कहते हैं, जीवात्मा मेरा ही अंश है। जब वह शरीर छोड़ता है तो जैसे हवा सुगंध को लेकर जाती है, वैसे ही आत्मा कर्मों को लेकर यह नया शरीर धारण करती है। कितना अद्भुत सत्य है। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है और ये आत्मा अमर है, केवल शरीर बदलती रहती है। तो फिर क्यों हम केवल शरीर के सुख दुख में उलझे रहे? क्यों न आत्मा की यात्रा को समझे और उसे परमात्मा से जोड़े। भगवान कहते हैं, मूर्ख लोग आत्मा के इस रहस्य को नहीं समझते, परंतु ज्ञानी साधक इसे अनुभव कर लेता है। जीवन की सबसे बड़ी अज्ञानता यही है, हम सोचते हैं कि हम शरीर है, लेकिन असली ज्ञान यही है, हम आत्मा है और आत्मा परमात्मा का अंश है। अगर हम ये पहचान ले तो मृत्यु का भय भी मिट जाता है। श्री कृष्ण हमें कहते हैं, सूर्य की ज्योति, चांद का प्रकाश, अग्नि की ऊर्जा, सब मैं ही हूँ। अन्न का रस, जीवन का बल, पाचन की शक्ति, सब मैं ही देता हूँ। हम सोचते हैं कि जीवन हमारी मेहनत से चलता है, पर सच तो ये है, हर सांस, हर धड़कन, हर शक्ति सब भगवान की देन है। ये वृक्ष ऊपर से उल्टा है, इसकी जड़ें ऊपर है और शाखाएं नीचे फैली है। इसका ये अर्थ है, इस वृक्ष की जड़ें ईश्वर है, यानी जीवन का मूल स्रोत हमेशा ऊपर है। शाखाएं नीचे फैली है, यानी हमारी इच्छाएं, आसक्तियां, कर्म और सांसारिक उलझने पत्ते हैं। वेद और शास्त्र जो इस वृक्ष के बारे में ज्ञान देते हैं, इसका मतलब ये है कि हमारा ये संसार अस्थायी है। हम इसमें उलझकर ये सोचते हैं कि यही असली जीवन है, लेकिन सच है कि ये सिर्फ एक प्रतिछाया है, वास्तविकता नहीं है। यदि हम केवल शाखाओं और पत्तियों में उलझे रहेंगे, यानी इच्छाओं और मोह में, तो कभी जीवन का मूल उद्देश्य नहीं समझ पाएंगे। हमें बार बार खुद को याद दिलाना होगा कि हमारी जड़ें ऊपर है, परमात्मा में लीन है। इस वृक्ष को काटने की सीख श्री कृष्ण कहते हैं,
इस संसार रूपी वृक्ष को वैराग्य की तलवार से काटना चाहिए। इसका अर्थ है मोह और आसक्ति ही वो रस्सियां हैं जो हमें इस वृक्ष से बांधकर रखती है। जब हम वैराग्य अपनाते हैं तो हम उन रस्सियों को काट देते हैं। वैराग्य का अर्थ भागना नहीं है बल्कि संतुलन बनाना है, यानी चीजों का उपयोग करो लेकिन उनमें फंसो मत। जीवन में कठिनाइयाँ इसलिए आती है ताकि हम पहचान सके कि हम कहाँ फंस गए हैं। अगर हम रिश्ते, हर वस्तु और हर सफलता में आसक्ति छोड़कर उसे एक साधन समझे तो हम स्वतंत्र हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ये संसार मेरी माया से ढका हुआ है और इसे केवल वही देख सकता है जिसने अपने मन को शुद्ध किया हो। इसका अर्थ है हमारी आंखें सिर्फ माया को देखती है। हमें लगता है धन, शरीर, संबंध स्थायी है, लेकिन ये सब नाशवान है। आत्मा और परमात्मा ही सत्य है। जब हम समझ जाते हैं कि ये संसार केवल एक परीक्षा है, स्थायी घर नहीं, तब हम हल्के हो जाते हैं। तब हर चुनौती को ग्रोथ का मौका मानते हैं। ईश्वर सभी प्राणियों का आधार है। श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं, मैं ही सब प्राणियों के हृदय में स्थिर हूँ। मैं ही ज्ञान, स्मृति और विस्मृति का कारण हूँ। हमारे भीतर जो भी क्षमता है सोचने की, सीखने की, आगे बढ़ने की, सब उसी से आती है। हमें ये समझना होगा कि हम अलग नहीं हैं, हम उसी परम स्रोत से जुड़े हुए हैं। जब हम सफलता पाते हैं तो घमंड ना करें। जब हम असफल हो जाते हैं तो निराश नहीं होना चाहिए। हर स्थिति में ये माने जो कुछ भी हमारे साथ होता है वो परमात्मा की योजना से ही होता है। पुरुषोत्तम सर्वोच्च सत्य क्या है, चलो जानते हैं। भगवान कहते हैं 3 प्रकार के पुरुष है। क्षर, नश्वर जीव जो जन्म और मृत्यु के चक्कर में बंधा है। अक्षर, वह जो माया से परे है, आत्मा की पहचान कर चुका है। और इन दोनों से ऊपर है पुरुषोत्तम, यानी स्वयं परमात्मा। इसका अर्थ है जो अपनी आत्मा को जान लेता है वह अक्षर है, लेकिन परम सत्य जो सबका आधार है वह पुरुषोत्तम भगवान है। आत्मा और परमात्मा का संबंध ही इस जीवन का रहस्य है। जैसे कि जब इंसान ये समझ ले कि उसकी आत्मा परमात्मा से जुड़ी है, तब वह कभी अकेला महसूस नहीं करता। तब वह हर परिस्थिति में मजबूत और निडर होकर जीता है। समर्पण ही मुक्ति का मार्ग है। श्री कृष्ण हमें बताते हैं, जो मुझे जान लेता है वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है और सच्ची शांति को प्राप्त करता है। इसका ये अर्थ है, ईश्वर में विश्वास और समर्पण ही मुक्ति का मार्ग है। समर्पण का अर्थ है अपना हर कर्म, हर सोच और हर सफलता उन्हें अर्पित कर देना। तब इंसान भय, चिंता और मोह से मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों, क्या आप भी इस अश्वत्थ वृक्ष की जंजीरों को काटकर पुरुषोत्तम की ओर बढ़ने के लिए तैयार है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो यही है आपकी असली आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण मित्रों, धन्यवाद।